उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के अंतर्गत जानी थाना पड़ता है और इसी जानी थाने में 23 जून 2025 की रात को पुलिस को सूचना मिलती है कि एक व्यक्ति को गोली मारकर मारने की कोशिश की गई है। अब पुलिस तुरंत इस सूचना को पाकर मौके पर पहुंचती है और जिस व्यक्ति को गोली लगी होती है उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर जिस व्यक्ति को गोली लगी होती है उसके साथ उसका परिवार भी होता है और दोस्तों इस परिवार में जिस व्यक्ति को गोली लगी होती है वह घर का मुखिया जिसका नाम सुभाष होता है, उसकी पत्नी कविता होती है, उसकी एक छोटी बेटी सोनम होती है और एक बेटा आयुष होता है। अब दोस्तों यह सभी जब सुभाष को गोली लग जाती है तो यह सुभाष को एडमिट कराते हैं और एडमिट कराने के बाद पुलिस वाले भी अब इस मामले की तफ्तीश में लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों वह सुभाष के घर वालों से पूछ पाते हैं, उनका रो रो कर पहले ही बुरा हाल हो रहा होता है और वह पुलिस को कुछ बताने की स्थिति में नहीं होते हैं। पत्नी का भी रो रो कर बुरा हाल हो रहा होता है, बेटी का भी रो रो कर बुरा हाल हो रहा होता है और उधर जो बेटा आयुष होता है उसका भी रो रो कर बुरा हाल हो रहा होता है। अब पुलिस वाले किस व्यक्ति से पूछताछ करें, पुलिस वालों को कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन दोस्तों सुभाष का जो है इलाज के दौरान लगभग रात के 1:30 बजे जो है उसकी मौत हो जाती है। अब दोस्तों पुलिस वालों ने पहले जो है हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया होता है, लेकिन जब सुभाष की मौत हो जाती है तो यह मामला हत्या में दर्ज हो जाता है और पुलिस वाले इस केस की ओर गहनता से तफ्तीश शुरू कर देते हैं। अब पुलिस वाले जो है सुबह होती है, सुबह के बाद सुभाष का पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम में जो है सुभाष की गोली लगी पाई जाती है और गोली के जरिए जो है उसकी हत्या होती, गोली लगने से सुभाष की हत्या होती है। उसके बाद पुलिस वाले जो है सुभाष की डेड बॉडी को उसके घर वालों को सौंप देते हैं, जिसके बाद उसका जो है अंतिम संस्कार रीति रिवाजों के अनुसार होता है। लेकिन पुलिस वाले जो है इस सुभाष के मर्डर केस की गुत्थी को सुलझा नहीं पा रहे होते हैं, क्योंकि दोस्तों पुलिस के पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं होता है जिससे कि पुलिस वाले इस केस में प्रयुक्त जो हत्यारे थे उनका पता लगा सके। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पुलिस वाले जब आसपास के पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सुभाष की किसी से दुश्मनी थी, किसी से रंजिश थी या किसी से लड़ाई हुई हो, तो पुलिस वालों को एक बात पता चलती है कि जो सुभाष की एक बड़ी बेटी थी जब वह शादी के लायक हो गई थी तो उसने जो है अपने घर वालों के खिलाफ जाकर किसी गैर जाति के युवक से जो है प्रेम विवाह कर लिया था और उसके बाद से उसका अपने घर पर अपने पिता से जो है कांटेक्ट खत्म हो गया था। लेकिन दोस्तों सुभाष ने इस बात को भुलाकर आगे बढ़ गया था। लेकिन धीरे धीरे वक्त बढ़ता जाता है और जो सुभाष की पत्नी और जो छोटी बेटी सोनम होती है वह भी जो है किसी व्यक्ति से जो है किसी अलग अलग पुरुषों से जो है प्यार के संबंध बना लेती हैं। दोस्तों यहाँ पर कविता जो होती है वह एक गुलजार नाम के व्यक्ति से जो है प्रेम संबंध बना लेती है और जो बेटी सोनम होती है वह भी एक विपिन नाम के युवक से जो गैर जाति का होता है उसके साथ प्रेम संबंधों में आ जाती है। और जो सोनम होती है वह अपने पिता से अपने प्रेमी के साथ शादी करने के लिए बोलती थी। उधर जो पत्नी कविता होती है उसके बारे में भी सुभाष को पता लग जाता है कि उसकी पत्नी किसी गैर मर्द के साथ जो है अवैध संबंधों में है और इसी के चलते जो सुभाष होता था उसकी अपनी पत्नी अपनी बेटी सोनम के साथ जो है आए दिन लड़ाई झगड़ा होता था और यह लड़ाई झगड़ा जो है अक्सर मारपीट में भी बदल जाता था और मारपीट में बदलने के साथ जो है इस घर में जो है आपस में कलह चल रही होती है, घर में जो है लड़ाई झगड़ा चल रहा होता है जिसके कारण घर में सुख शांति नहीं बनी हुई थी। और जब पुलिस वालों को यह बात पता चलती है तो पुलिस वाले जो है इस पूरे मामले की तहकीकात को जो है एक अलग ही एंगल से देखना शुरू करते हैं। पहले तो पुलिस वाले जो है इन सभी के फ़ोन की जो कॉल डिटेल होती है उनका पता लगाने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह जो कविता और जो सोनम है यह किससे बात करते हैं, जो बेटा आयुष है वह किससे बात करता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो आयुष होता है उसे अपने पिता की हत्या के बारे में कुछ नहीं पता होता है। और जब पुलिस वाले इस पूरे मामले की गहनता से जांच करते हुए इस पूरे मामले का अनावरण करते हैं तो पुलिस वालों को पता चलता है कि इस हत्या में जो है कविता और जो कविता की बेटी सोनम है इन्होंने जो है पूरा रोल निभाया है। दोस्तों पुलिस वाले कविता और सोनम से गहनता के साथ जांच करते हैं, अपने तरीके से जांच करते हैं, कुछ गर्मी के साथ पूछताछ करते हैं तो यह अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। और यह जो कविता होती है वह बताती है कि मैंने ही अपने पति की हत्या कराई है और सोनम कहती है कि मैंने ही अपने पिता की हत्या कराई है। दोस्तों यहाँ पर जो
कविता होती है और जो सोनम होती है वह पुलिस को एक ऐसी कहानी सुनाती है जिसे सुनकर हर किसी के होश उड़ जाएंगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कविता और जो सोनम होती है वह पुलिस वालों को बताते हैं कि कविता का जो प्रेम संबंध था वह किसी गुलजार नाम के व्यक्ति से चल रहा होता है, और जो सोनम थी उसका जो प्रेम संबंध था वह किसी विपिन नाम के युवक के साथ चल रहा था। और इसी को लेकर जब घर में आपसी लड़ाई झगड़े होती थी, कलह होती थी, तो उसी के चलते यह अपने प्रेमियों दोनों ही माँ बेटी अपने दोनों ही प्रेमियों के साथ मिलकर जो है एक प्लान बनाती है क्यों ना सुभाष को ही रास्ते से हटा दिया जाए, और जब सुभाष रास्ते से हट जाएगा तो उसके बाद हम अपने प्रेमियों के साथ रहेंगे और हमें कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं रहेगा। इसी के चलते जो कविता होती है वह गुलजार और जो सोनम होती है वह अपने प्रेमी विपिन के साथ मिलकर जो है एक व्यक्ति को हायर करते हैं जिसका नाम शिवम उर्फ असगर होता है। और इसी शिवम उर्फ असगर को जो है 23 जून 2025 की रात को जब सुभाष खेत पर पानी देकर अपने घर वापस अपनी साइकिल से लौट रहा होता है, और जब वह अपनी नहर के पटरी पर पहुंचता है तो पीछे से आकर जो विपिन होता है वह बाइक को चलाकर आता है, और जो शिवम उर्फ असगर होता है वह बाइक के पीछे बैठता है और उसके पास तमंचा और कुछ कारतूस होते हैं। और जैसे ही यह सुभाष के पास पहुंचता है तो पीछे से शिवम उर्फ असगर जो होता है वह सुभाष को गोली मार देता है और वहां से यह गोली मारकर भाग जाते हैं। इसके बाद गांव वालों को पता चलता है कि सुभाष को गोली लग गई है और वह सुभाष के घर पर सूचना देते हैं, और सूचना पाकर जैसे ही सुभाष का बेटा अपने पिता को गोली लगने की खबर सुनता है तो वह अपने पिता को तुरंत लेकर अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाता है। लेकिन इलाज के दौरान जब सुभाष की रात के करीब 1:30 बजे के आसपास मौत हो जाती है तो यह जो मामला होता है यह पुलिस के पास जाता है, और पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। और इसी तरह से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन जो है पुलिस करती है, और पुलिस की जो इसमें टीम होती है वह मेरठ जनपद की जो स्वाट रूरल टीम होती है और सर्विलांस टीम होती है और जानी पुलिस द्वारा इस पूरे घटना का जो सफल अनावरण होता है वह कर लिया जाता है। और इस घटना में जो कुल 5 आरोपी संलिप्त होते हैं उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है, और इस घटना में जो 5 आरोपी होते हैं उनमें से सुभाष की पत्नी कविता, सुभाष की बेटी सोनम और पत्नी कविता का जो प्रेमी होता है गुलजार, और जो सोनम का प्रेमी होता है विपिन, और विपिन का ही दोस्त जो शिवम उर्फ असगर होता है जिसने सुभाष के ऊपर गोली चलाई होती है, इन 5 को अरेस्ट कर लिया जाता है और इन पर जो है संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर पुलिस ने इन्हें जेल में भेज दिया है। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि आपने सुना होगा कि अक्सर कोई पत्नी प्रेम संबंधों के चलते जो है अपने पति की हत्या करा देती है, कोई बेटी जो है प्रेम संबंधों के चलते अपने पिता की हत्या करा देती है, अपने भाई की हत्या करा देती है। लेकिन दोस्तों यह एक अनोखा ही मामला सामने आया है जहां पर माँ बेटी ने मिलकर जो है अपने प्रेमियों के साथ रहने के लिए अपने पिता की अपने जो पति है उसकी हत्या करा दी, और हत्या कराने के बाद खुद को ऐसा दिखाने की कोशिश की कि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। लेकिन जब पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की तो यह इस मामले का जो है पूरे सफल तरीके से अनावरण कर लिया गया है। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना या दुख पहुँचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है। धन्यवाद।